प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश वर्कर। आज ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सबकी इच्छा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को इंसाफ मिले। मैंने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में इंसाफ मिलने के लिए, इन दोनों को। लेकिन एंड ऑफ द डे आज ये केस पूरी तरह से क्लोज हो चुके हैं। मैं आपको इसका सबूत दिखाने वाला हूं। मैं कोई झूठ बात नहीं बोलता। अगर अगर मुझे सिर्फ चैनल चलाने होते, ये सब होते, तो मैं भी बाकी लोगों की तरह बोलता मिल रहा है इंसाफ, मिल रहा है इंसाफ, मिल रहा है इंसाफ, ये करो वो करो, चलाते रहो, दुनिया भर की बातें करते रहो और लोगों को बेवकूफ बनाते रहो। ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। मेरा काम जो है वो छोड़ के ये करने आए हो, और ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ सुशांत के लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ही मेरा लेन देन नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कभी यूट्यूब पे ये सब न्यूज बताऊंगा या कुछ करूंगा। लेकिन ये बात जरूरी है इंसाफ के लिए। अब मैं यूट्यूब पे ही बात सकता हूँ, तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत की हत्या के बाद दिशा का नाम आया। दिशा को कोई जानता नहीं था। फिर सारी चीजें सामने आई, नारायण राणे आए, सब लोग आए बराबर। जब जब इलेक्शन होता था तब कभी रूप कुमार शाह आते थे, तब कोई ना कोई आता था, सब कुछ होता था। बाद में सारी चीजें होने के बाद आज सीबीआई ने आके क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। अब पब्लिक को किस तरह से डायरेक्टली अटैक पब्लिक के ऊपर ना करे, इस तरह से दोनों केसेस एक तरह से कोर्ट में चल रहे हैं। दिशा सालियान का केस कोर्ट में चल रहा है और सुशांत सिंह राजपूत का केस भी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों केसेस को लेट कर दिया है। दिशा सालियान का केस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो गलत बेंच पे जा कैसे सकता है? बेवकूफ है क्या लोग, पुलिस वाले? गलत बेंच पे क्या कोर्ट में काम करने वाले क्या झाड़ू कटका मारते हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो पहले ही चीफ जस्टिस के वहां पे चला जाना चाहिए था, नहीं गया। ठीक है, 100 में से एक बार गलती होती है, लेकिन ऐसा वो प्यून की वजह से होती है। और वो दिशा सालियान का केस तो हर कोई जानता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई का, उनको पता है कि ये कौन सी अदालत में देना चाहिए। सीबीआई जो ऐसे कितने केसेस हैंडल करती है, रिश्वत के, हत्या के, रेप के, नेताओं के, कितने केसेस के। अरविंद केजरीवाल का केस तो बराबर गलत कोर्ट में नहीं गया, वो तो बराबर सही केस में सही कोर्ट में गया। तो सुशांत का केस गलत कोर्ट में कैसे जा सकता है? वो भी सीबीआई के हाथों से। पॉसिबल है क्या? कितनी बेवकूफी वाली बात है। ये जानबूझ के केस को डिले करने के, ठंडे बस्ते में डालने के लिए है। ये है आपके अंदर जो आग लगी है सुशांत और दिशा की, सुशांत को और दिशा को इंसाफ देने के लिए, नेताओं के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय पाने के लिए। उसको ये क्या कर रहे? थोड़ा थोड़ा पानी छिटक रहे। कभी ये पानी छिटक देते हैं, नहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। कभी पानी छिटक देते हैं, कोई दूसरा आदमी आ जाता है, एम्स का डॉक्टर आ जाता है, सुधीर गुप्ता बोलता है कि नहीं ये सुसाइड है, ऐसा वैसा। फिर पानी छिटक देते हैं, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आ गई, ऐसा वैसा। फिर पानी छिटक देते हैं, नहीं अभी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, डेट बाद में देंगे। फिर पानी छिटक देते हैं। वो थोड़ी थोड़ी आग करके ठंडा कर रहे हैं आपकी आग को। समझ जाओ, आग बुझने ना देना, वरना सुशांत और दिशा को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। और सुशांत और दिशा को इंसाफ नहीं मिलता तो आपके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे तो है ही नहीं, लेकिन आपके बच्चे, समाज सुरक्षित रहेगा क्या? जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे स्टार को इंसाफ नहीं मिलता तो हमारा पर बाकी समाज क्या, बाकी लोगों की औकात क्या है फिर इनके सामने? सुशांत सिंह दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे का नाम आया है, ये नीलेश ओझा जी ने और दिशा सालियान के पिता ने कहा। तो दिशा सालियान के पिता के ऊपर ही अलग आरोप लगा दिया कि उनका अफेयर चल रहा है। बाप रे बाप, कुछ अलग ही आरोप लगा दिया। वो अब मीडिया लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो नीलेश ओझा जी के ऊपर 5 जजों ने आरोप लगा दिया। वो भी केस चल रहा था कि ये इधर ही निपटते रहे और बाकी केस के ऊपर ये करे। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के टाइम पे, एनसीबी आके अपना मुंह घुसेड़ के अंदर, उधर दीपिका पादुकोण, नकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इनके पीछे पड़ गई थी। सीबीआई अपना भाग गई थी दिल्ली। जब हमने भूख हड़ताल की तब वापस आके सीबीआई आके सिद्धार्थ पिठानी को अंदर करते गई। और ये बेकार में एनसीबी वाले घुसे हैं। एनसीबी वाले ने किया क्या है? 1 महीना रिया चक्रवर्ती को अंदर रखा हुआ एनसीबी के चक्कर में। आज वो रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से बेल पे बाहर है, लेकिन कभी भी देश के बाहर जा सकती है। ये भी कहता है, अंदर की खबर ये है कि शोभिक चक्रवर्ती देश के बाहर जाने वाला है अभी कुछ दिनों में। अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता। देश की स्टडी करने के लिए जा रहा है, ये उसने बताया कोर्ट में। अब बात करता हूँ यहाँ इन दोनों के ऊपर। ये दोनों अपने अपने केसेस में बिजी हो गए। अब केस लड़ेगा तो लड़ेगा कौन? क्योंकि इनका जो गलत बेंच पे चला गया है दिशा का केस, वो नेक्स्ट बेंच पे आएगा कब पता नहीं। और जब आएगा तब फिर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इंसान मर जाता है लेकिन तारीख नहीं आती जज साहब। ये है तारीख पे तारीख वाला किस्सा, वो दिशा का केस का भी, सुशांत के केस का भी। क्योंकि भाई साहब ये हुआ क्यों? ये फिर मुद्दा उठाया क्यों? जब इनको बंदी करना था तो मुद्दा उठाया क्यों? मैं आपको बताता हूं मुद्दा उठाया क्यों।
अंदर की जड़ आप समझते नहीं है। मैं बताता हूँ क्या। 1500 करोड़ रुपए का एक रोड बनने वाला था, उसका कॉन्ट्रैक्ट 1500 करोड़ का था, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट। वो था वर्ली में। न्यूज गूगल में डाल के देखो, आदित्य ठाकरे वर्ली के रोड की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वर्ली एक ऐसा एरिया है जहां पे आदित्य ठाकरे हर बार जीत के आते हैं। अपने हर नेता का अपना एक एरिया होता है। दादर में ही एक एरिया है जो उद्धव ठाकरे का है। जैसे काशी बनारस जो है वो, और गुजरात वो है अमित शाह का, तो अमित शाह का है। वो मोदी जी का है तो मोदी जी का है। जहां पे जैसे मैं लातूर अगर बोलूंगा तो वो सुधाकर राव नाईक नहीं, विलास राव देशमुख के बेटे का एरिया है, रितेश देशमुख के भाई का, तो वो है, वहां कोई नहीं हरा सकता। तो वर्ली में आदित्य ठाकरे को कोई नहीं हरा सकता, वहां पे लोग उसको मानते हैं। तो वो जो रोड है वो 1500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें आराम से 1200 करोड़ अंदर आएंगे नेता के, जिसमें से 100-200 करोड़ बांटने के बाद 1000 करोड़ नेता को मिलेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट आदित्य ठाकरे के अंडर में आता है, वो जिसको देना चाहे वो दे सकता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बहुत सारे नेता लोग पीछे पड़ गए। अब वो नेता लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा जब आदित्य मानेगा, आदित्य मानेगा तब जब आदित्य को प्रेशराइज किया जाएगा। आदित्य को प्रेशराइज किया गया है ये कांड में, और तो कोई रीजन था नहीं। ये कांड में उठाया उठाया उठाया, सबूत दिखाए, देखो भाई ये सबूत है, ये केस है, ये चीजें है। अब बताओ केस आगे बढ़ाओ या कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलेगा। ये मेरे सोर्स ने बताया है, और नहीं भरोसा तो जाके चेक कर लो। वो आदित्य ठाकरे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वो वर्ली के रोड पे बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप जाके देख लो गूगल पे। अब बताइए मुझे, एक छोटे से 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, देश के पैसे खाते रहते हैं नेता, लेकिन न्यूज है नहीं कोई। देखा जाए तो न्यूज बहुत है, बहुत किसान मर रहे महाराष्ट्र में, पंजाब में, लेकिन इनको उनकी परवाह नहीं है। न्यूज है नहीं कोई, कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, तो फिर ये करो वो करो। जब सलमान खान की जरूरत इनको पड़ेगी, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो सलमान का केस ओपन करेंगे, सलमान को अंदर डालेंगे नहीं, सलमान का यूज करेंगे, उससे पैसे लेंगे और अपनी जेब भरेंगे, और केस चलता रहेगा। केस कभी खत्म होगा ही। जिया खान का केस इसलिए खत्म हुआ, ना उसके माँ के पास पैसे थे, ना जिया खान के केस में पब्लिक इंटरेस्टेड थी ज्यादा, ना कुछ मिलने वाला था, ना टीआरपी ना वीआरपी। और जो सूरज की तरफ से जो होना था वो हो गया, ले लिया, बात खत्म होगी, चलो जान दो यार, इतना पैसा है लेन देन करके खत्म करो, ये बात होती है। वरना बाकी केस चलते रहते हैं, चलते रहते। आप समझ में आए ये केस क्यों उठा था, क्यों सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, क्यों दिशा सालियान का केस कोर्ट में चला और सुशांत का केस अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों दिशा का केस गलत बेंच पे गया, आदित्य ठाकरे का नाम डायरेक्ट दिशा सालियान के पिता से लिया गया, ये सारे के सारे दिशा सालियान के पिता के ऊपर आरोप लगाया गया, नीलेश ओझा जी के ऊपर 5 जनों का आरोप लगाया गया, फिर बाद में इनका कॉन्ट्रैक्ट वापिस से बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट को मिल गया। आप समझ रहे हो गेमबाजी क्या है। कोई भी इंसान ना यहाँ पे आते हैं, सुशांत के लिए बोलते हैं सुशांत की हत्या है, सुशांत की हत्या है, बाद में ये बोलते हैं भाई साहब ये तो मुंबई पुलिस सरकार उद्धव जी की थी, मुंबई पुलिस ने सबूत मिटाया। मैं मानता हूँ मुंबई पुलिस ने सबूत मिटाया उद्धव जी के बोलने पे और सब कुछ करने पे, सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं, सोर्स भी यही कह रहा है। लेकिन बात यहाँ बताओ, 15-15 साल पुराना केस भी आज सॉल्व किया जा सकता है। आज बीजेपी चाहे तो भी सीबीआई ये सेल के केस सॉल्व कर सकता है, बहुत सारे एविडेंस आज भी है। ये हकीकत केस सॉल्व नहीं करना चाहते लोग। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।